नमस्कार मित्रों, श्री कृष्णा वास्तु दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कुछ समय बिजी रहने के कारण बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का अवसर मिला है। आपके प्रश्न तो बहुत ही इकट्ठे हुए हैं और उनका जवाब मैं समय रहते नहीं दे पाया, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। अभी बारी बारी से एक एक करके आपके प्रश्न अवश्य लूँगा। मित्रों, प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन जो जन कल्याण के लिए उपयोगी हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों का वीडियो बनेगा। आइए उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न आज लेते हैं। यह प्रश्न हितेश भाई ने पूछा है सूरत, गुजरात से। हितेश भाई कहते हैं, पंडित जी, हम लोग यात्रा पर जाते हैं, कई बार जाते हैं और सुगुन देखते हैं। क्या यह सुगुन देखना उचित है? बिल्कुल हितेश भाई, सुगुन देखना उचित है और सुगुन शास्त्र एक अलग ही माना गया है और इसका भी बड़ा ही महत्व माना गया है। परंतु आजकल अल्प ज्ञान होने के कारण किस चीज़ का सुगुन देखना चाहिए और किस चीज़ों का सुगुन नहीं देखना चाहिए, कैसे सुगुन देखकर ही हम अपने आप में अपसुगुन बना लेते हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। हितेश भाई, विशेषकर आपको बता देता हूँ किस चीज़ों का कैसे कैसे सुगुन, नित्य नियमित चीज़ें जो सामने आती है वो शुभ या अशुभ रहता है। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। जैसे दूध का, सर्वप्रथम दूध से बात करते हैं। मित्रों, दूध सामने होना, कई लोग इसे अपशकुन मानते हैं, लेकिन दूध सामने मिलना शुभ सुकून है। यदि दूध गिर जाए, बिखर जाए या ढुल जाए तो यह अपशकुन माना जाता है। आगे बात करते हैं दर्पण। दर्पण का भी बहुत ही सुगुन अपशकुन माना जाता है। मित्रों, दर्पण का टूटना, अचानक से दर्पण टूटना शुभ संकेत माने जाते हैं, परंतु वही टूटे हुए दर्पण में मुंह देखना या किसी नव दंपति के तैयार होने के बाद टूटे हुए दर्पण में मुंह देखना बहुत ही अपशकुन माने जाते हैं। आगे बात करते हैं पैसा। मित्रों, पैसा तो आज की जरूरत है, लेकिन यदि घर से निकलते वक्त या यात्रा पर जाते वक्त जेब में हाथ डालने पर पैसा नहीं मिले या अपना पर्स खाली हो तो यह अपशकुन माना जाता है। कुछ न कुछ अपनी जेब में या पर्स में होना चाहिए। वही पैसा यदि पड़ा हुआ मिल जाता है रास्ते में तो श्रेष्ठ माना जाता है। आगे बात करते हैं चाकू। यदि कोई शस्त्र लेके सामने आए तो अपशकुन माना जाता है, परंतु वही शस्त्र लेकर यदि पगड़ी पहने हुए इंसान हो और शस्त्र हाथ में हो तो शुभ माना जाता है। लेकिन यदि अकेला चाकू लेकर सामने आता है तो यह अपशकुन माना जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों झाड़ू। झाड़ू बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, अपने घर का अभिन्न अंग है और झाड़ू लगाता हुआ सामने कोई आता है तो उसे श्रेष्ठ सुकून माना जाता है। झाड़ू लेकर भी कोई आता है तो भी इसे शुभ माना जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत कहीं निकलने पर यदि निकलने के बाद झाड़ू लगाया जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों बाल्टी पानी की। यदि मटका या पानी की बाल्टी भरी हुई सामने आती है तो उसे श्रेष्ठ सुकून माना जाता है। खाली मटका, खाली बाल्टी यदि सामने आती है तो उसे अपशकुन माना जाता है। इसी तरह लोहा सामने मिलने पर उसे श्रेष्ठ माना जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों हेयर पिन। एक छोटी सी वस्तु है, लेकिन इसके भी बहुत बड़े महत्व हैं। यदि हेयर पिन या
अपने शर्ट का बटन अचानक से खुलकर गिर जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है, और गिरा हुआ मिल जाए तो उसे सुकुन माना जाता है। आगे बात करते हैं। काले वस्त्र पहने कोई भी इंसान अपशकुन माना जाता है। रुई, मित्रों रुई भी सुकुन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। रुई यदि सामने आती है तो श्रेष्ठ सुकुन माना जाता है। रुई अपने अंग पे चिपकी हुई नजर आए तो भी उसे श्रेष्ठ माना जाता है और सफलता दिलाने वाली होती है। आगे बात करते हैं चाबी। मित्रों यदि चाबी सामने आए तो श्रेष्ठ मानी जाती है, और चाबी मिल भी जाए तो भी श्रेष्ठ मानी जाती है। उसी के विपरीत यदि ताला और चाबी सामने आए तो अपशकुन माना जाता है, और यदि ताला और चाबी न तो किसी से गिफ्ट लेना चाहिए न किसी को गिफ्ट देना चाहिए, यह अपशकुन माना जाता है। मित्रों पशु और गौ माता पे बात करते हैं। मित्रों गौ माता की आवाज भी यदि सुनाई दे तो उसे श्रेष्ठ माना जाता है, और गौ माता सामने आ जाए तो भी उसे श्रेष्ठ माना जाता है। और यदि गौ माता अपने बछड़े के साथ दिखाई दे तो कार्य में 100% सफलता के योग बनते हैं। मित्रों ऐसा ही बात करते हैं कुत्ते की। कुत्ता यदि भौंकता हुआ है तो श्रेष्ठ माना जाता है, और वही कुत्ता यदि रोता हुआ मिले या पीछे से रोने की आवाज आए तो अपशकुन माना जाता है। आगे बात करते हैं घोड़ा। घोड़ा सामने मिलने पे श्रेष्ठ माना जाता है। हाथी सामने मिलने पे श्रेष्ठ माना जाता है। सुअर, यदि सुअर का झुंड लड़ते हुए सामने आए तो अपशकुन माना जाता है। वही सुअर यदि कीचड़ में पड़ा हुआ मिले तो श्रेष्ठ माना जाता है। मित्रों शुकुन शास्त्र की ऐसी बहुत सारी अनगिनत वस्तुएं हैं जिसे मैं गिनाने बैठूं तो शायद इस वीडियो की सीमा समाप्त हो जाएगी। मित्रों मयूर गाते हुए मिलता है तो श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ही छींक आना ये आम बात है, लेकिन छींक आना उसके भी अलग महत्व है। यदि रवाना होने के बाद पीछे छींक आती है या सामने छींक आती है, ये दोनों ही अपशकुन माने जाते हैं। और यही छींक यदि 2 बार आती है तो सभी पोजीशन में ये श्रेष्ठ मानी जाती है। मित्रों ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है और वीडियो की सीमा समाप्त हो जाएगी, परंतु ये सुकून में क्या अपशकुन और क्या अपशकुन है, ये केवल कुछ चीजें और वस्तुओं के होते हैं। मित्रों आजकल थोड़ा सा कहने में मुझे जरूरी लगा, लेकिन सब सुकून अपशकुन के नाम पर बहुत ही अपमानजनक स्थितियां होती है। आइए बात करते हैं कहाँ अपने सुकून के चक्कर में खुद ही अहित कर बैठते हैं। मित्रों कहीं भी यात्रा पर, प्रतिष्ठान में आते समय या कहीं भी बाहर निकलते समय कई लोग खड़े रहते हैं, अक्सर मैंने देखा है, और वो किसी विधवा स्त्री को, किसी निसंतान दंपति को या किसी अपंग अपाहिज व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को देखकर पीछे मुड़ जाते हैं। मित्रों किसी विधवा स्त्री, अपंग व्यक्ति, निसंतान दाम्पत्य या गरीब व्यक्ति, इनका कदापि कोई अपशकुन नहीं होता है, और ये यदि भ्रमणा पाल रखी है तो इसे मस्तिष्क से निकाल दे। उल्टा यदि वो सामने आते हैं और आप उनका अपमान करके पीछे मुड़ जाते हैं और उनके मन को दुखी करते हैं, तो जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं वो स्वतः ही आपका कार्य विघ्न पड़ जाएगा या आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी का अपमान करके किया गया कार्य या करने की चेष्टा करने पर वो हमेशा विघ्न आता ही है या श्रेष्ठ सफल साबित नहीं हो पाता। मित्रों विधवा महिला, निसंतान दंपति, गरीब व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति, ये यदि सामने मिले तो इनका सुकून अवश्य लें। तथाकथित या लोकोक्त या दंत कथा के आधार पर इनका अपमान करके वापस न मुड़े। याद रखें मित्रों, यदि इनको दुख पहुंचा
या इनके आत्मा के अंदर इनकी आत्मा दुखी हुई तो एक ऐसी आह निकलेगी जो अपने सफल होते हुए काम को भी बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। मुझे विशेष वीडियो बनाने की आवश्यकता इस टॉपिक पे इसलिए पड़ी कि यही मैं बताना चाहता था। ये चीज़ें जो पालते आ रहे हैं और कई लोगों को ऐसा करते देखा है, मित्रों मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, यह सुकून नहीं कहता कि आप इनका अपमान करके अपने निज स्वार्थ के कारण इन्हें दुखी करें और इन्हें दुखी की हुई हर एक कार्य को असफलता मानकर चलिए। इसलिए आज के बाद कोई भी निसंतान दंपति, विधवा महिलाएं, अपंग, अपाहिज और गरीब व्यक्ति ये यदि सामने मिलते हैं तो इनका अपमान कदापि न करें, उल्टा हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। ईश्वर अपनी यात्रा के अंदर अवश्य ही सफलता देगा। मित्रों ये सभी चीजें परमात्मा की बनाई हुई है। विधवा होना मनुष्य के हाथ में नहीं है, निसंतान होना भी मनुष्य के हाथ में नहीं है, अपाहिज होना यह भी मनुष्य के हाथ में नहीं है, और परमात्मा के दिए गए दंड के अधिकारियों को देखकर अपने स्वयं को अपमान करने का अधिकार कदापि नहीं है। इसलिए ऐसा न करते हुए यही विशेषकर यही व्यक्ति सामने आते हैं तो इन्हें श्रेष्ठ सुकून मानकर बेधड़क अपने कार्य के लिए निकल जाए और परमात्मा अच्छे सुकून लेने के लिए आपका कार्य अवश्य सफल करेंगे। आज बस इतना ही, आगे और भी प्रश्न बहुत है, एक एक करके वीडियो में लेता आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।